बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको ग्रुप थ्योरी की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी को बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशंस, कुछ बेसिक एग्जांपल्स, ठीक है, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये कुछ चंद एक लेक्चर बेसिक होंगे जो कि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी ग्रुप थ्योरी के मुताबिक पढ़ के आ चुके हैं। तो इन लेक्चर्स में मैं जस्ट उन चीज़ों को रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एलिमेंट्री टू एडवांस जो लेवल है हम उसको उसकी तरफ मूव करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुप किसे कहते हैं। देखें, ग्रुप में आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके साथ जिसके एलिमेंट्स पर आप एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसी ऑपरेशन को कहते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को एसोसिएट करती है एक सिंगल एलिमेंट के साथ। मिसाल के तौर पर आप शुरू से जब से आप मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं, आप चार किस्म की बाइनरी ऑपरेशन अपने मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब ये जो चार बाइनरी ऑपरेशन है ये क्या करती हैं? मिसाल के तौर पर जब आप प्लस की बात करते हैं तो आप हमेशा दो एलिमेंट्स को उठाते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, आंसर एक सिंगल एलिमेंट आता है। तो बाइनरी का मतलब होता है टू, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन ऐसी ऑपरेशन जो दो एलिमेंट्स के साथ के दरमियान ऑपरेट की जाती है और दो एलिमेंट्स के दरमियान ऑपरेट होकर उसे सिंगल एलिमेंट में चेंज करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ग्रुप थ्योरी की जर्नल डेफिनेशन लिखते हैं तो तब चूँकि बाइनरी ऑपरेशन का हमें पता नहीं होता तो इन जर्नल हम उस बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट किया करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? स्टार से। ये नोट्स अगर थोड़ा सा आपको देखने में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप उसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, जो कि मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं अपने एक हमारा, आप जानते होंगे, लेटेक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में हम जब अपना डॉक्यूमेंट कंपोज करते हैं इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ, वो हमें वापस मिलता है डिस्प्ले। वो थोड़ा सा ज़रा मुझे इसका साइज़ अभी सेट करने में टाइम नहीं था, तो मैं इंशाल्लाह इसको दोबारा सेट कर लूँगा। अभी फ़िलहाल उम्मीद तो है कि आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो चलें जी, अब स्टार्ट करने लगा हैं बेसिक्स ऑफ ग्रुप थ्योरी में। आज के लेक्चर में ग्रुप की डेफिनेशन पहले देखते हैं। मैंने लिखा जी कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, देन जी इज कॉल्ड। जी मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो जी को हम कहेंगे, डायरेक्ट मैं ग्रुप की डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, ग्रुप तक पहुँचते पहुँचते चार कंडीशन पूरी होनी चाहिए। हर कंडीशन पर मैं ग्रुप इसकी डेफिनेशन को एक नाम दूंगा। तो मैंने कहा कि जी को हम कहेंगे ग्रुपाइट। क्या कहेंगे? पहले ग्रुपाइट। जी को ग्रुपाइट कहेंगे इफ जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार। अगर जी जो है वो स्टार के हवाले से, स्टार के विद रिस्पेक्ट जो है वो क्लोज हो। अब क्लोज होने का मतलब ये होता है कि आपने जी के दो एलिमेंट उठाए हैं, ए एंड बी, और इन दोनों के दरमियान आपने बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी इस्तेमाल की है और वो जो आंसर आ रहा है वो भी जी में चले गया है। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट जी जो है वो इतनी कंडीशन पूरी कर जाए सिर्फ, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो अभी ग्रुपाइड बन गया है। ग्रुप नहीं बना, अभी ग्रुपाइड बना है। एक कंडीशन पूरी की है, ग्रुपाइड बना है। मिसाल के तौर पर देखें, आपको नेचुरल नंबर का पता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये नंबर होते हैं 1 2 3 अप टू सोन। बाइनरी ऑपरेशन हम ले लेते हैं, स्टार जो है प्लस के बराबर है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ले लेते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर इसके कोई से दो एलिमेंट आप उठाएं और उनको प्लस करें तो क्या आंसर इसी में आएगा कि नहीं आएगा? कोई से दो एलिमेंट उठा रहे हैं, मिसाल के तौर पर 2 + 3 उठा लेते हैं, आंसर क्या बनेगा? 5। क्या 5 n में होता है नेचुरल नंबर में? आप कहेंगे जी बिल्कुल ओके है। कोई से कहीं से भी आप दो एलिमेंट उठा लें, उनको प्लस कर लें, आंसर हमेशा इसी में आएगा। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो ग्रुपाइड है। किस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से? प्लस के लिहाज से। ये भी याद रखिएगा कि एक सेट जो है अगर एक वक्त में एक बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से ग्रुपाइड बन गया है तो वो ज़रूरी नहीं कि हर बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से ग्रुपाइड हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ सब्ट्रैक्शन की, तो आप मुझे बताएं बाइनरी ऑपरेशन अगर माइनस ले ली जाए, सब्ट्रैक्शन ले ली जाए, तो इस सूरत में नेचुरल नंबर के कोई से दो नेचुरल नंबर आप उठा लें, ठीक है, क्या उन दोनों को माइनस करके आंसर इसी में आएगा हमेशा? नहीं जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं सिंपल कहता हूँ, मेरे पास नंबर पहला भी 2 है, दूसरा भी 2 है, दोनों को माइनस किया, 2 - 2 आंसर आया 0। क्या 0 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? नहीं बिलोंग करता। बात खत्म हो गई, ठीक है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि नेचुरल नंबर जो है वो ग्रुपाइड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह इवन अगर आप यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन रख लें तो डिवीजन के लिहाज से भी आप देखेंगे कि जो नेचुरल नंबर है वो
ग्रुप पॉइंट नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर इसके कोई से दो एलिमेंट उठा लें, मैं पहला नंबर 1 ले लेता हूँ, दूसरा 2 ले लेता हूँ। जब 1 को आप 2 पर डिवाइड करेंगे आंसर कितना बनेगा? 0.5। अब ये जो 0.5 है, आप मुझे बताएं क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? नहीं बिलोंग करता। ठीक है, तो इट मीन्स आपको ये समझ आ गई कि ग्रुप पॉइंट किसे कहते हैं। ये समझ आ गई कि एक सेट एक वक्त में अगर एक बाइनरी ऑपरेशन के हवाले से ग्रुप पॉइंट है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरी बाइनरी ऑपरेशन के हवाले से भी हो। ठीक है, इसलिए हम जब लिखेंगे ना तो हम स्पेसिफिकली मतलब ये ज़रूरी लिखते हैं कि भाई ये नेचुरल नंबर का सेट है, किस के हवाले, किस बाइनरी ऑपरेशन के हवाले से ग्रुप पॉइंट है? प्लस के हवाले से। तो इस तरह प्लस डालकर इस तरह ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि ये नेचुरल नंबर ग्रुप पॉइंट है अंडर एडिशन। ठीक है, तो आई होप कि इतनी वजाहत आपको बता दी है, तो अब आपको पता चल गया होगा ग्रुप पॉइंट किसे कहते हैं। सेमी ग्रुप, अब इतनी वजाहत नहीं करेंगे, अब इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सेमी ग्रुप, अब आपका जो नॉन एम्प्टी सेट जी है, अगर उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार के हवाले से, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी जो है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है, क्लोजर प्रॉपर्टी पहले ही होल्ड कर रही थी, दो प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। इसका मतलब जी जो है वो मेरे पास अब सेमी ग्रुप बन गया है, यानी आधा ग्रुप हो गया है, उसके पास आधी प्रॉपर्टी चले गई भाई ग्रुप की। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव कब होगी? ये डेफिनेशन है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। मिसाल के तौर पर अगर अंडर एडिशन बात की जाए तो अंडर एडिशन बात करूँ तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। तो आप नेचुरल नंबर में कोई से दो एलिमेंट्स को उठाकर इस तरह प्लस करके देख लें तो नेचुरल नंबर में एडिशन के हवाले से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। नेचुरल नंबर एडिशन के लास्ट से भाई दो प्रॉपर्टी पूरी कर चुका है। नेचुरल नंबर एसोसिएटिव सेमी ग्रुप बन गया है, आधा ग्रुप हो गया भाई। किस प्रॉपर्टी के हवाले से? एडिशन के हवाले से। किस बाइनरी ऑपरेशन? एडिशन के हवाले से, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन के हवाले से नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोनाइट, मोनाइट में अब तीसरी प्रॉपर्टी है। अब वो जो जी नॉन एम्प्टी सेट है जिस पर बाइनरी ऑपरेशन आपने स्टार डिफाइन की है, अगर वो नॉन एम्प्टी सेट जी इस तीसरी कंडीशन को भी पूरा कर जाए तो हम कहते हैं जी जो है ना अब मोनाइट बन गया है। If there exists an identity element of G with respect to star that is for all A belong to G, E belong to G such that E star A इक्वल है A star E के इक्वल है A के। ठीक है, G जो है तीसरी कंडीशन पूरी कर जाए वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर बाइनरी ऑपरेशन के हवाले से, याद रखिएगा मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो भी आपने रखी होगी, अगर उसके विद रिस्पेक्ट आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट जी में मौजूद है, ठीक है, तो हम कहते हैं जी जो है बेटा सेमी मोनाइट बन गया है। मिसाल के तौर पर देखिएगा, अगर मैं नेचुरल नंबर की ही बात करूं तो नेचुरल नंबर में और एडिशन के हवाले से अभी बात हो रही है, एडिशन के हवाले से दो प्रॉपर्टीज पूरी कर चुका है ना, सेमी ग्रुप बन गया है ये भी। अब आप मुझे बताएं कि एडिशन के विद रिस्पेक्ट, एडिशन के हवाले से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन व्हाट इज दी एडिटिव आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है? आप कहेंगे जी जीरो। जीरो क्या है? एक एडिटिव आइडेंटिटी है। दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है ना, इसकी खूबी ये है कि इसको जब भी किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ ऐड करते हैं तो आप जानते हैं उसके ऊपर ये कोई फ़र्क नहीं डालती। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही ऐसा भाई। आइडेंटिटी एलिमेंट इज एन एलिमेंट विच व्हेन ऑपरेट विद एनी अदर एलिमेंट ऑफ द सेट जी इट डज नॉट अफेक्ट दैट एलिमेंट। ठीक है, तो अब ज़ीरो को जब भी आप किसी ए के साथ ऐड करेंगे या ए को ज़ीरो के साथ ऐड करेंगे, दोनों सूरतों में आंसर यही आएगा। हम कहते हैं कि ज़ीरो सूरत में आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अब नेचुरल नंबर में मुझे बताएं कि एडिटिव आइडेंटिटी होती है? ज़ीरो नहीं होती। इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है मोनाइड नहीं है। नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज नॉट मोनाइड, ये मोनाइड नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये अगर मोनाइड नहीं है तो फिर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर जिसे आप होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर आप जानते हैं ना, होल नंबर होता है नेचुरल नंबर में जब आप ज़ीरो को ऐड कर लेते हैं, यानी होल नंबर आपका नेचुरल नंबर से बड़ा सेट है एक एलिमेंट से, ये आ गया 0 1 2 3। तो इसका मतलब जो दो प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर की हैं वो होल नंबर की भी हैं, क्योंकि होल नंबर उसका सुपर सेट है। ठीक है, तो अगर छोटा सेट कोई प्रॉपर्टी पूरी कर रहा है ना तो याद रखिएगा बड़ा भी उसको पूरी करेगा। पहली बात तो ये याद रखिए। अब नेचुरल नंबर सेमी ग्रुप हो गया था। अब अगली बात यह है कि W में होल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है, जीरो मौजूद है, 0.23। इसका मतलब है कि होल नंबर 3 कंडीशन पूरी कर गया है। इसका मतलब आपका होल नंबर जो है अंडर एडिशन
इज मोनाइड, ये मोनाइड है। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा, अगली बात सुने, इंटीजर की तरफ आते हैं, रैशनल रैशनल सब की तरफ आऊंगा मैं, ठहर जाए। ई बिलोंग टू जी इज कॉल्ड द राइट आइडेंटिटी ऑफ जी। अब यहाँ पर ना आइडेंटिटी भी दो किस्म की आपने पढ़नी है, ये चीज़ अब आपके पास नहीं है, ये आपने अपनी बेसिक क्लासेस में नहीं पढ़ी। आइडेंटिटी दो तरह की होगी, याद रखिएगा बच्चों। जब आप ई को मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मतलब ई को जब ऑपरेट करेंगे राइट साइड से, जैसे यहाँ पर है ये, सॉरी लेफ्ट साइड है, तो ऐसी सूरत में ई कहलाएगा राइट आइडेंटिटी। और अगर आपने ई को ऑपरेट किया है इधर से राइट साइड से, तो ये राइट आइडेंटिटी है, अगर सॉरी लेफ्ट साइड से किया तो लेफ्ट आइडेंटिटी है, ठीक है। और दोनों सूरतों में लेफ्ट आइडेंटिटी का और राइट आइडेंटिटी का आंसर सेम आना चाहिए, सही है। ऐसी सूरत में फिर वो ई जो है ना, वो सिंपली उसे कहते हैं दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप जी, ऑफ द सेट जी, ठीक है ना। ई बिलोंग टू जी इज कॉल्ड द राइट आइडेंटिटी ऑफ जी। यहाँ पर इज नहीं आएगा, इफ आएगा। इफ ए स्टार ई इक्वल है ए के, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। सिमिलरली इट इज कॉल्ड लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ जी, इसे लेफ्ट आइडेंटिटी कहेंगे। इफ ई स्टार ए जो है वो ए के बराबर है, अगर ये लेफ्ट साइड से है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, एंड इफ द लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिटीज आर इक्वल देन ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट मैनी सेट्स विच हैव ओनली लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिटी। आगे अभी अब मैं आपके सामने एग्जांपल्स शेयर करूंगा अपने आने वाले लेक्चर्स में, कि कुछ सेट्स ऐसे मौजूद हैं जिनमें सिर्फ लेफ्ट आइडेंटिटी होती है, कुछ में सिर्फ राइट आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं वो जो आपका सेट है ना, वो उसमें आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करती। आइडेंटिटी कब एग्जिस्ट करेगी? जब लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों सेम हों, सही है। लो जी, आखिरी कंडीशन। अब आपका जो सेट है ना, जब वो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड की तो ग्रुप आइड बन गया, जब एसोसिएटिव भी होल्ड की तो सेमी ग्रुप बन गया, आइडेंटिटी भी मिल गई तो अब मोनाइड बन गया। अगर वही सेट चौथी कंडीशन पूरी कर जाए इनवर्स एलिमेंट की, कि हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है, तो फिर वो जो सेट है ना, जो तीन कंडीशन वाली पूरी कर चुका है, अब चौथी कंडीशन भी जब पूरी करेगा ना, तो हम उसे कहेंगे अब भाई पूरा ग्रुप बन गया है, सारी डिग्री ले गया, ठीक है। अब गौर करें, उसने मैट्रिक भी क्लियर कर ली है, उसने इंटर भी क्लियर कर ली है, अब उसने जनाब अपनी वो बीएस की एडीपी डिग्री पहले 2 साल की वो भी क्लियर कर गया। अब जनाब उसने अपनी आखिरी 2 साल की डिग्री जो है आपकी मास्टर की, वो भी कंप्लीट कर गया है, लिहाजा अब वो जो है ना पूरा ग्रुप बन गया। ये बिल्कुल वही है जिस तरह मैट्रिक से आपकी मास्टर लेवल तक पहुँचते 4 है ना फेजेस, इसी तरह ग्रुप के लिए भी 4 फेजेस ही हैं। तो अभी आप कौन से फेज़ पर हैं चेक कीजिएगा। अभी आप लाइक अपने मास्टर लेवल के आखिरी 2 फेजेस में होंगे, ठीक है। इट मीन्स अभी आप ग्रुप पूरा नहीं बनाए, अभी आप मोनाइड बन चुके हैं। तो ग्रुप क्या है? इफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, अगर किसी सेट जी में हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार के हवाले से, दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, जी के हर एलिमेंट ए के लिए देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग टू जी, जी में एक एलिमेंट मौजूद है ए डैश, सच डैट के ए डैश को जब ए के साथ ऑपरेट करें या ए को ए डैश के साथ ऑपरेट करें, दोनों सूरतों में जो बाकी आती चीज़ आती है वो आइडेंटिटी है। ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि आपका जो सेट है ग्रुप बन गया भाई, सही है। मिसाल के तौर पर देखिएगा, ये W है होल नंबर, बड़ा तगड़ा सेट है, अभी तक मोनाइड तो बन गया है यार, ग्रुप देखते हैं बनता है। इसे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स हो, हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स हो। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताएं 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? +5 का। आप कहेंगे जी -5 है, तो -5 W में है? नहीं है। ओहो, W बेचारा रह गया यार, पूरी कंडीशन फुलफिल नहीं की इसने, सही है। इट मीन्स W जो है वो अंडर एडिशन मोनाइड है लेकिन ग्रुप नहीं है, सही है। अब पहला ग्रुप कौन सा है आपको पता है? पहला ग्रुप इनफाइनाइट ग्रुप जो है, पहला इनफाइनाइट ग्रुप कौन सा है? जी आप सही बता रहे हैं, सही सोच रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, गुड शाबाश। सेट ऑफ इंटीजर Z, एलिमेंट आप जानते हैं इसमें 0 है, +-1 है, +-2 है, अप टू सो ऑन। ये पहला आपके पास सेट है जो ग्रुप की चारों कंडीशन पूरी करता है। ये मैट्रिक भी क्लियर कर गया, इंटर भी क्लियर कर गया है, ग्रेजुएशन इसकी BA BSc भी क्लियर हो गई है, आगे MA MSc भी क्लियर कर गया है, ठीक है। या अगर आप BS कर रहे हैं तो BS के पहले 2 साल भी क्लियर कर गया है, ADB की डिग्री भी ले गया, आखिरी 2 साल मास्टर की डिग्री भी ले गया, ये जीत गया भाई। देखो इसका कोई से 2 एलिमेंट आप उठा लें, कोई से 2 एलिमेंट, उन दोनों को आप ऐड करेंगे, आंसर हमेशा उसी में आएगा कि नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर देखो इसमें -5 है, -5 का एडिटिव इनवर्स +5 है, मौजूद है।
अगर आप कहते हैं +5 लेना है तो उसका एडिटिव इनवर्स -5 मौजूद है। दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, 0। 0 कौन है, 20 एलिमेंट है, ठीक है। इट मीन्स आपको जो पहला सेट मिला नंबर्स के हवाले से, इनफाइनाइट सेट, जो ग्रुप बनता है वो सेट ऑफ इंटीजर है अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के हवाले से नहीं है ये। सही, ये भी सुन लीजिएगा। मिसाल के तौर पर 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, 1/5 है। क्या 1/5 जेड में मौजूद है, आप कहेंगे जी नहीं मौजूद है। इसका मतलब बेचारा मल्टीप्लिकेशन के वाले से ग्रुप नहीं है। क्लियर होगी बात, क्या नहीं। अगली बात, बिल्कुल जिस तरह राइट एडेंटी लेफ्ट एडेंटी होती है ना, इसी तरह लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स भी होता है। सही है। देखो, जब आपने ए डैश को मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड से, मल्टीप्लाई नहीं यानी ऑपरेट किया, और आंसर आइडेंटिटी आ गई, आंसर आइडेंटिटी आ गई। ये नहीं कि खाली मैंने ऑपरेट कर दिया था, ऑपरेट करके आइडेंटिटी भी आनी चाहिए। तो ऑपरेट किया, आंसर आइडेंटिटी आई, तो फिर ये कहलाएगा लेफ्ट इनवर्स। इसी तरह ही जब आपने इसको ऑपरेट किया राइट साइड से और आंसर फिर आइडेंटिटी आई, तो अब ये कहलाएगा इसका लेफ्ट इनवर्स। ठीक है। अब दोनों सूरतों में अगर आइडेंटिटी आती है तो फिर इसका मतलब ए डैश जो है वो इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा। क्लियर होगी बात की नहीं, थक गया यार ये भी मेरी तरह है। यही सारी बातें मैंने इधर लिखी हैं। ए डैश बिलोंग टू जी इज कॉल्ड राइट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट एलिमेंट ऑफ जी इफ ए स्टार ए डैश इक्वल है ई के फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। सिमिलरली इट इज कॉल्ड लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट of G if A dash star equal to A belong to G for all A, and if the left and right inverses are equal then A dash is called inverse element of G। ठीक होगी बात ये। नहीं जी, आगे मैंने आखिरी चीज़, ग्रुप की कंडीशन पूरी हो गई, 4 कंडीशन पूरी हो गई। अब जनाब ये PhD करना चले गया समझे, ठीक है, सुपीरियर डिग्री लेने के लिए अबिलियन ग्रुप, 5वीं डिग्री भी आ गई इसके पास। अगर किसी ग्रुप में, अब वो ग्रुप बन गया है, वो सेट जो है वो ग्रुप बन गया है, अगर उस सेट में कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए विद रिस्पेक्ट टू स्टार। अब कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 एलिमेंट उठाएंगे आप जी में से, ए स्टार बी करें या बी स्टार ए करें, दोनों सूरतों में आंसर बराबर बराबर आए, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि वो सेट जो जी है उसमें, वो अब ग्रुप था, अब उसमें कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। इन अदर वर्ड्स जी इज एन अबिलियन ग्रुप। अबिलियन मैथमेटिशियन था एबल, उसके नाम से अबिलियन ग्रुप है। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, स्टूडेंट ये पूछते हैं अक्सर कि सर जी नेचुरल नंबर जो है उसमें कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करती है। ठीक है, नेचुरल नंबर में अंडर एडिशन कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी 2+3 कर लें मिसाल के तौर पर, या 3+2 कर लें, दोनों सूरतों में आंसर बराबर आता है। तो क्या मुझे नेचुरल नंबर को बिलियन ग्रुप कह देना चाहिए? कैसे कहेंगे यार, आप मुझे बताएं। एक बच्चा जो कि बीच में से इंटर के बाद ग्रेजुएशन नहीं की, उसने मास्टर नहीं किया, अब वो डायरेक्ट PhD के थीसिस को हाथ डाल ले, ठीक है, और फर्ज करें वो कर भी ले, तो क्या उसको ऑफिशियली आप PhD डॉक्टर कह सकते हैं? ऑफिशियली वो PhD डॉक्टर नहीं कहलाएगा, वो एक रिसर्चर तो हो सकता है। सही है। मीन टू से अपनी इसकी तरफ आते हैं। नेचुरल नंबर नो डाउट कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, लेकिन जो बीच में नेचुरल नंबर में गेम खेली गई उसमें इनवर्स नहीं था, उसमें इनवर्स एलिमेंट नहीं था, इवन उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं मिला आपको। ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टी वैसे छोड़ गया था, तो ये पहले ग्रुप नहीं बना था, ये सेमी ग्रुप तक गया था आपके सामने। सही है। तो इसलिए उसको सिर्फ कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी अब होल्ड करे तो उसे बिलियन ग्रुप नहीं कह सकते, पीछे वाली 2 प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स ये कहूँगा कि बिलियन ग्रुप होने के लिए पहले एक सेट को ग्रुप होना चाहिए भाई, उसे ग्रुप होना चाहिए भाई, पहले ग्रुप होगा तो फिर वो बिलियन ग्रुप होगा। आगे मैं इस टेबल की मदद से आपको सारी चीज़ें 1 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ आ जाएंगी। इस टेबल को जरा गौर से समझ लीजिएगा तो ये आपका लेक्चर समझे आपको समझ आ गया। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा जूम भी कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये ओए होए। थोड़ा सा और कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अब चलो आ ही जाएगी नज़र। एक तो ये ठीक है यार, इतना काफ़ी है। अच्छा जी, ले जी।
नहीं जी, ये आपके पास मैंने तमाम के तमाम सेट लिख दिए हैं। वो जो जो प्रॉपर्टीज़ पूरी करते जा रहे हैं उनके सामने मैंने टिक लगा दिया। जो सी प्रॉपर्टी नहीं पूरी कर सके वो उनके सामने क्रॉस लगा दिया। इट मीन्स ये अगर टेबल आपको समझ आ गया तो आपको ये पता लग जाएगा कौन कौन सा इनफाइनाइट सेट जो है वो ग्रुप बनता है, कौन सा अबिलियन ग्रुप बनता है। ठीक है, चलें। नेचुरल नंबर अंडर एडिशन ग्रुपाइड है जी, बिल्कुल ग्रुपाइड है क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ये टेबल समझने के लिए अब आपको जो चार प्रॉपर्टीज है ना, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट और पांचवी बिलियन ग्रुप, ये बड़ा जहन में होनी चाहिए। ये जहन में होंगी, ये टेबल आपको समझ आ जाएगा। जब टेबल समझ आ गया तो समझिए ये लेक्चर आपका बड़ा अच्छा हो गया। ग्रुपाइड है, बिल्कुल ग्रुपाइड है। सेमी ग्रुप है जी, बिल्कुल है। मोनाइट, मोनाइट नहीं है। मोनाइट गया था आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए, सॉरी हाँ सॉरी यार, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए इसमें। तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, अंडर एडिशन आइडेंटिटी होती है जीरो, तो जीरो नहीं है तो लिहाजा ये क्रॉस हो गया। जब ये क्रॉस हो गया तो आगे छोड़ दें, अब ये बिलियन ग्रुप भी नहीं रहा, ग्रुप ना आगे बिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्लास से क्लोजर प्रॉपर्टी जी बिल्कुल हो सकती है। दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें, आंसर इसी में से आएगा। सेमी ग्रुप, तीन नंबरों को मल्टीप्लाई करें और उनकी पोजीशन चेंज कर दें ब्रैकेट में, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, सेमी ग्रुप हो गया। मोनाइट, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है जी वन, वन आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। क्या है? वन इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेचुरल नंबर में वन होता है, वन है। इट मीन्स नेचुरल नंबर जो है मोनाइट तक तीन मंजिलें पार कर गया अंडर मल्टीप्लिकेशन। चौथी ग्रुप, ग्रुप के लिए ये है कि हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए। नेचुरल नंबर में टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है, नहीं है, खत्म होगी बात। नेचुरल नंबर यहाँ तक आया मोनाइट तक, बस इतना ही इसके लिए काफ़ी है। नेचुरल नंबर विद जीरो यानी होल नंबर, होल नंबर ग्रुपाइड है, अंडर एडिशन जी है, सेमी ग्रुप है। मोनाइट, मोनाइट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए जीरो, जीरो होल नंबर में होती है। ग्रुप नहीं है, ग्रुप नहीं बना क्योंकि होल नंबर में हर नंबर का इनवर्स नहीं है, एडिटिव इनवर्स नहीं है। आगे फिर बिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। नेचुरल नंबर यानी होल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल ग्रुपाइड है जी, बिल्कुल है। सेमी ग्रुप यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मोनाइट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन बिल्कुल मौजूद है उसमें। ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि होल नंबर में भी हर नंबर का इनवर्स नहीं होता। बिलियन ग्रुप कहाँ से बनना उसने? सेट ऑफ इंटीजर जेड अंडर एडिशन जी। अब देखते हैं ग्रुपाइड, दो इंटीजर को ऐड करें आंसर इंटीजर आएगा, बिल्कुल ठीक है, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, सेम हो मुख्तलिफ हो, जैसे मर्जी हो। सेमी ग्रुप इंटीजर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बिल्कुल करती है। मोनाइट, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है इसमें? जीरो, बिल्कुल है। ग्रुप के लिए हर नंबर का इनवर्स है, हर इंटीजर का इनवर्स बिल्कुल है उसमें। पांचवी प्रॉपर्टी बिलियन ग्रुप, दो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, बिल्कुल है। लो जी, क्या बात है। जेड प्लस जो है वो पहला इनफाइनाइट ग्रुप है, जो बिलियन ग्रुप है ये पीएचडी कर गया, ठीक है, ये जीत गया भाई, ये पहला बिलियन ग्रुप है जेड प्लस। अंडर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्या होगा? यहाँ तक ठीक रहेगा, यहाँ पर आगे ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि इसमें ना हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मैंने बताया 1/5 होना चाहिए, 1/5 इंटीजर में नहीं होता, खत्म होगी बात। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये मोनाइट तक गया है। रैशनल नंबर, क्या बात है, बड़ा तगड़ा सेट आया जी। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जो कि पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जा सकें, उन्हें रैशनल नंबर बोलते हैं, ऐसे ही ना? अच्छा, मैं देख रहा था कि नज़र आ रहा है कि नहीं। क्यू प्लस अंडर एडिशन सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। दो रैशनल को ऐड करेंगे आंसर रैशनल ही आएगा। दो रैशनल में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। रैशनल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, जीरो एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, जीरो एक रैशनल नंबर है, याद रखिएगा। जीरो जो है वो क्यू से बिलोंग करता है। रैशनल किसे कहते हैं? जैसे पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकें, दिस कैन बी रिटन एज 0 और 5, सही। अच्छा, तो अबिलियन ग्रुप जी बिल्कुल कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये दूसरा इनफाइनाइट ग्रुप है जो कि आपके पास अबिलियन है। अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन इसमें भी वही मसला है इंटीजर के हवाले से, ठीक है, इंटीजर के हवाले से। तो इंटीजर के हवाले से जनाब मोहतरम, इसमें ना ये हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद नहीं है, सिर्फ एक वजह से। हर नंबर का है, एक नंबर का नहीं है। एक नंबर ऐसा है जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें मौजूद नहीं है, वो भला कौन है? जीरो। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है भाई, सही है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/0, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद नहीं है। क्लियर होगी बात कि नहीं? सिर्फ इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता चलूँ आपको
देखो जेड एडिशन के लासे ग्रुप था, 5 की 5 प्रॉपर्टी होगी, बिलियन भी था। क्यू भी एडिशन के लासे ग्रुप है, 5 की बिलियन भी है। लेकिन जेड प्लस में भी, जेड मल्टीप्लिकेशन में भी देख लें आखिरी 2 सेल में क्रॉस है, इधर भी क्रॉस है, क्यू में भी। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, एक सेट एक वक्त में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एडिशन के लासे भी ग्रुप हो और मल्टीप्लिकेशन के लासे भी ग्रुप हो। दिस इज नॉट पॉसिबल दैट एट द सेम टाइम अ सेट इज ग्रुप अंडर एडिशन एज वेल एज अंडर मल्टीप्लिकेशन। वजह क्या है पता आपको? देखो, जब एडिशन के लासे आपने ग्रुप बनाना होगा तो उसमें जीरो को रखना जरूरी है। जब किसी सेट को एडिशन के हवाले से आपने ग्रुप बनाना है तो उसमें जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी ग्रुप बनेगा ना, एडिशन के हवाले से आइडेंटिटी होनी चाहिए ना। तो जब हम जीरो उसमें ऐड कर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी? जीरो को ऐड करेंगे तो फिर जनाब मोहतरम उसमें से आप मल्टीप्लिकेशन क्लास से देखेंगे तो जीरो की मल्टीप्लिकेटिव, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ये प्रॉब्लम है जीरो की वजह से। जिसमें जीरो होगा वो एडिशन क्लास ग्रुप होगा, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन क्लास ग्रुप नहीं बनने देगा जीरो उसको। रियल नंबर अंडर एडिशन बहुत बड़ा सेट है, वो क्या बात है यार, बहुत बड़ा सेट है। 5 की 5 प्रॉपर्टी पूरी कर गया, बिलियन ग्रुप हो गया। अब रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, वही प्रॉब्लम है, ये जो था ना ग्रुप नहीं बना क्योंकि इसमें जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो अब जब ये रियल नंबर का सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं ना बना, तो जो ये जो ऊपर जेड था ना, जेड अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसने इसको ताना दिया। उसने कहा बहुत बड़ा सेट बनता है अपनी तरफ से, ठीक है, तो तेरे पास भी उतनी डिग्रियाँ ही हैं, तू भी आखिरी दो में रह गया, मैं भी आखिरी दो में रह गया हूँ, तो तेरे में फर्क क्या है? ठीक है, तो रियल नंबर के सेट को बड़ा बेचारे को दुख हुआ। ये मेरे पास आया, इसने कहा यार मैं ना इतना बड़ा सेट होने के बावजूद मेरे अंदर रैशनल भी हैं, इरैशनल नंबर भी मौजूद हैं, और एक जेड सेट ऑफ इंटीजर छोटा सा सेट है ये मुझे कह रहा है कि यार तेरी भी आखिरी 2 प्रॉपर्टीज पूरी नहीं है, ग्रुप भी नहीं है, बिलियन ग्रुप भी नहीं है, मैं भी वही हूँ, ठीक है, तो यार सर जी मेरे 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 ऊपर थोड़ा सा ज़रा रहम करें, मुझे ग्रुप बना दें। मैंने कहा अच्छा यार करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने ये किया भाई कि मैंने कहा यार सेट ऑफ रियल नंबर को पूछा भी तेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है? कहता जी मेरे अंदर जीरो है यार, जीरो की वजह से ना मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बन पा रहा। मैं चलो ठीक है। मैंने कहा यार ऐसे करते हैं, आर में से ना जीरो माइनस कर देते हैं, यानी इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो सेट है ना ये कहलाएगा सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। क्या कहलाएगा? सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब ये सेट ऑफ रियल नंबर नहीं कहलाएगा, ये सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर कहलाएगा। अब मैंने पूछा, मैंने कहा यार अब तुम खुश हो? कहता हाँ जी अब मैं खुश हूँ, अब मेरे अंदर से जीरो निकल गया, अब मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन गया। अब देखें ये जो सेट है ना, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन गया, और बिलियन ग्रुप है। अंडर मल्टीप्लिकेशन बिलियन ग्रुप है जब आपने जीरो निकाल दिया। हाँ अब ये अंडर एडिशन ग्रुप नहीं रहेगा क्योंकि उसमें जीरो निकल गया। चले खैर, उसमें मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बनना था, वो बन गया। अब जनाब ये बड़ा खुश हुआ और गया जेड के पास। जेड को जाके उसने कहा क्यों भाई अब बता मुझे, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा ही हूँ, ठीक है, अब मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन गया ना जीरो को निकाल कर। तो सेट ऑफ जो इंटीजर था ना वो मेरे पास आया भागा भागा। इसने कहा सर जी मुझे भी आप जल्दी जल्दी ना अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना दें। मैंने कहा क्यों, आपने सेट ऑफ रियल नंबर को नहीं बना के दिया? जी बनाया। तो आप ऐसा करें मेरे अंदर में से भी जीरो निकाल दें। मैंने कहा जीरो तो निकाल देता हूँ, यानी जेड माइनस जीरो तो कर देता हूँ, ये तो बनेगा सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है कि जीरो निकालने के बावजूद भी अभी भी आप अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बन सकते। जी वो क्यों? मैंने कहा यार आपके अंदर 2 मौजूद नहीं है। जी है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है? 1/2 है। तो मैंने पूछा 1/2 तुम्हारे अंदर मौजूद है? सेट ऑफ इंटीजर बेचारा बड़ा मायूस हुआ। मैंने कहा नहीं जी 1/2 तो मेरे अंदर मौजूद नहीं है। तो मैंने कहा भाई रियल नंबर की प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि उसमें जीरो मौजूद नहीं था, जीरो की प्रॉब्लम थी, बाकी हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद है उसमें। तो तुम्हारे अंदर तो इनफाइनाइट नंबर, सारे नंबर ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ही नहीं उसमें। फिर बेचारा बड़ा चुप करके चलेगा और फिर उसने मानना है सेट ऑफ रियल नंबर को, उसने एक्सेप्ट किया है। मैंने कहा नहीं नहीं यार तुम सुपीरियर हो भाई, मैं बड़ा बहुत जूनियर हूँ मैं। तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी, मैंने कहा चलो खैर आपके साथ भी शेयर करता हूँ। आपको भी ये दोनों सेट मिले तो आपने भी इनके साथ यही यार बिहेवियर करना है, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं। लास्टली सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वाह बादशाह सेट आ गया। अंडर एडिशन गुड 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 गुड, 5 की 5 प्रॉपर्टी होल्ड कर दी है, बिलियन ग्रुप है। अंडर मल्टीप्लिकेशन वाह रे वाह, इतना बड़ा सेट होने का क्या फ़ायदा, बिल्कुल रियल नंबर की तरह है।
ग्रुप नहीं बना, क्यों भाई, जीरो उसमें मौजूद है। ठीक है, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर की डिटर्मिनेंटी कौन सी है? वो जीरो नहीं है, वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आप लिखते हैं ना, लाइट हैज बीन गॉन। ले बेटा, अब आपके पास लास्टली मैं बता रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये ग्रुप नहीं है, और मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी की तरीके बात कर रहा था। जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बताया कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। ये आपके पास इस टाइप का नंबर होता है, इसे आप इन ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स कोमा वाई लिखेंगे, ऐसे ही है। तो z की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो फिर बनती है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 0,0। अच्छा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपके पास ग्रुप नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर इसमें से ज़ीरो को निकाल दें लास्ट ही ये, तो फिर ये ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह ही ये निकलाएगा नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। इसी तरह नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ये भी अंडर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा।